क्या हुआ है 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ क्या होगा 0 से 1 तक ही हो सकता है। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x अगर दिया हुआ हो और इसको अगर आप बोले कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ x तो नहीं है बट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको मतलब एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन और इसका भी डिफरेंशिएट करना है। इसमें क्या इसको u बाय v से करेंगे, यानी कि पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट और इसको कांस्टेंट, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएट और इसको कांस्टेंट अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। एक ऐसे भी कर सकते हैं बट ये क्या है लॉन्ग मेथड है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ये मेथड है कि यदि यानी कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा जब हो तो थीटा y इक्वल्स टू क्या हो जाता है थीटा, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा तो y इक्वल्स टू थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि यदि हम इसको कॉस थीटा में बदल दें किसी तरह सब्स्टिट्यूट करके तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करते हैं y इक्वल्स टू गिवन है कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको पुट क्या करते हैं x को अगर हम पुट कर दें टेन थीटा, x को यदि हम टेन थीटा पुट करें, ठीक है, पुट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x को टेन थीटा तो मेरा y इक्वल्स टू आएगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आएगा मेरा y इक्वल्स टू। अब केवल इस पर फोकस कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कंपाउंड एंगल में आपने पढ़ा होगा कि कॉस 2 थीटा को यदि हमको सिंगल थीटा में ले जाना हो, यहाँ क्या है 2 थीटा है, यदि हमको थीटा में ले जाना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, एक तो कॉस का साइन के लिए होता है कि क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसी कॉस थीटा को टेन थीटा में चेंज करना हो तो क्या होता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये कंपाउंड एंगल का है, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा इसको लिख सकते हैं, यानी कि y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अब क्या आया, अब इस फॉर्म में आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे पहले y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा। इसमें क्या लिखते हैं कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा जब भी दिया हो वो इक्वल्स टू थीटा, और इसमें क्या हो थीटा कहाँ से बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तब हम ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ भी मेरा थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है 0 से 1, ठीक है। तो ये मेनली हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज जब भी ऐसा फॉर्म बनेगा तो आपको ये कंडीशन ज़रूर दिया हुआ रहेगा, और जब ये कंडीशन दिया हुआ है तो पक्का है कि ये यहाँ जो है 2 थीटा वो थीटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा थीटा, ठीक है। तो x का वैल्यू कहाँ से 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, और हम यहाँ क्या एज्यूम किए हैं टेन थीटा इक्वल्स टू x, यानी कि यहाँ से क्या होगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x,
यहाँ से क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ टेन थीटा का वैल्यू 1 से 0 होगा, क्योंकि हम एक्स को क्या माने हैं, टेन थीटा, और थीटा का एक वैल्यू टेन इनवर्स 1 से टेन इनवर्स 0। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, टेन इनवर्स 1 क्या होगा, π/4, और यहाँ टेन इनवर्स 0, यानी कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/2 से 0 के बीच में, यानी कि ये जो मेरा थीटा यहाँ 2 थीटा है, ये 2 थीटा का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगा, यानी कि मेरा जो ये कंडीशन है y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, तो y इक्वल्स टू थीटा जब हम ये वाला लिखते हैं तो कब लिखते हैं, जब थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। तो यहाँ क्या है, 2 थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के ही बीच में आ जा रहा है, यानी कि वो क्या है, 0 और पाई के बीच में है। तो जब बीच में है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू, अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा क्या एज्यूम किए हैं, टेन, एक्स क्या एज्यूम किए हैं, टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाय दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और y का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन इन्वर्स और अंदर में कुछ दिया हुआ है। अब 11th नंबर में हमने सॉल्व किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसमें कुछ सब्सटीट्यूट करें अपने मन से तो ये अल्टीमेटली मेरा फाइनली क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, यानी कि कॉस का फॉर्म बनेगा, कॉस 2 थीटा बन सकता है, आपके एजम्पशन पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो कॉस बनेगा, और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली साइन इन्वर्स साइन थीटा में बन जाएगा, और जब ये साइन इन्वर्स साइन थीटा में बन जाएगा तो y इक्वल्स टू हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप जाएंगे, फिर ये स्टेप, और फिर ये स्टेप, और जब ये स्टेप आ जाएगा तो dy/dx निकल जाएगा मेरा। ठीक है, आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो बस अब स्टेप फॉलो कीजिए। अब पहला क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, और यहाँ कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, एक्स को टेन थीटा पुट कर देते हैं तो मेरा क्या आएगा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ये सॉल्व किया, ये क्या होता है कंपाउंड एंगल में कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ क्या है, साइन इन्वर्स कॉस 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स कॉस 2 थीटा को यदि हमको साइन में बदलना हो तो क्या ले सकते हैं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ऐसा हम क्यों लिखे कि यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा मेरा। ठीक है, तो हम साइन में क्यों किए, क्योंकि मेरा जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा वाला फॉर्म बनेगा साइन थीटा, और जैसे ही ऐसा फॉर्म बनेगा तो हम y इक्वल्स टू थीटा लिख देंगे और बाद में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ कॉस थीटा को हम पहले साइन में ले जा रहे हैं, और साइन में ले जाने के बाद हम इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा, यानी कि y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा का क्या वैल्यू होगा, x इक्वल्स टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट विथ
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट है, तो 0 माइनस 2 इंटू टेन इन्वर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय डी एक्स माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन आप इंटरनेट पर जो सॉल्यूशन अवेलेबल है उसमें देखेंगे तो वो दूसरे तरीके से बना हुआ है और वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट आपको यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पूरा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए 13th नंबर देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 से 1। देखिए, ठीक है, तो इसमें भी क्या है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और कुछ x का फंक्शन है। तो अगर हम इसमें भी सोचें, यदि आपने 11th और 12th नंबर अच्छे से किया तो इसमें भी आप सोच पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमको अगर ऐसा हम कन्वर्ट कर दें कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस y इक्वल्स टू थीटा, और dy बाई डी एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, और ये आपको याद होना चाहिए कि थोड़ा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे ये 2x है, यदि हम इसकी बात करें तो साइन अगर 2 थीटा दिया हो, इसको टेन में बदलना हो तो इस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जब याद होगा तभी आप ऐसा सोच पाएंगे कि यहाँ अगर x का वैल्यू tan थीटा पुट करें तो ऐसा फॉर्म होगा, और जब ऐसा फॉर्म होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए x को क्या पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए, अब तो यहाँ साइन में तो आ गया लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है, तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, साइन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं, तो साइन π/2 सॉरी कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो यानी ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस केवल क्वाड्रेंट चेंज है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, ये है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू सॉरी π/2 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, थीटा इक्वल्स टू होगा 2 tan इनवर्स x होगा। अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, 13 नंबर हो गया। एक बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रॉब्लम पूरा इजी हो जाता है। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और दिया हुआ है x कहाँ से कहाँ 1/√2 से -1/√2 के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू यदि हम साइन इनवर्स साइन थीटा कर लें इसी तरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो मेरा काम बन जाएगा। तब क्या होगा, y इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा और dy बाय डी एक्स हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उससे निकाल कर पुट कर देंगे और हो जाएगा। तो अब फोकस ये करना है कि इसको कैसे साइन में क्या सब्स्टिट्यूट करें कि साइन में बदले। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो
तो ऐसा क्या पुट करें जो ये साइन बदलेगा। तो यदि हम उस फॉर्मूला देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर हम x को कॉस थीटा पुट कर दें तो ये आएगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन थीटा बचेगा और यहाँ कॉस थीटा बचेगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ 2 कॉस थीटा, क्योंकि x को हम कॉस थीटा पुट किए थे। तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये तो आपको याद होगा साइन 2 थीटा कंपाउंड एंगल का है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो आ गया ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन 2 थीटा साइन इनवर्स। तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट जो किए थे उससे पुट करेंगे। यानी कि अब हमें क्या क्या करना है वो हो गया, बस अब करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, बट चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 इंटू कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू होगा 2 इंटू कॉस इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू होगा -2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि सॉरी dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू होगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू हो गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया।